नमस्कार दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल दिव्यास जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी का 5वां सीरीज हो चुका है जिसमें न्यूट्रिशन और विटामिन के बारे में थोड़ा सा मैंने चर्चा किया था। दोस्तों, अब आगे एक नया टॉपिक हिस्टोलॉजी यानी कि उत्तक टिश्यू पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी बहुत लेंदी है। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ लेके पढ़ा जाए तो आप ये चैप्टर खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन हमको उस चीजों पे फोकस करना है जहां से क्वेश्चन, समान विज्ञान पढ़ना है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है टिश्यू पढ़ने लगेंगे तो पता चलेगा 10 क्लास टिश्यू में ही लग गया। बट हम लोग को वैसा काम नहीं करना है। जो बीपीएससी चाहे जो भी जनरल कंपटीशन में जिस टाइप के साइंस के क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। तो चलते हैं। सेल हम लोग पढ़ चुके थे। अब सेल, बहुत सारे सेलों के मिलने के बाद टिश्यू का निर्माण होता है। तो टिश्यू के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए टिश्यू क्या होता है। टिश्यू सिंपल सी बात है कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारे सेल, एक या एक से अधिक सेल के मिलने से टिश्यू का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग टिश्यू के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्तक का ही इंग्लिश रूपांतरण टिश्यू होता है। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए, बायोलॉजी में पढ़ने का ये मोड होता है कि उत्तक यानी कि टिश्यू टर्म सबसे पहले किसने दिया? बिचेट महोदय ने दिया। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन रेलवे वगैरह में पूछ लेता है कि टिश्यू जो शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया? बिचेट महोदय ने दिया। अब देखिए, टिश्यू का थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लीजिए। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है कि कोशिकाओं के समूह जिसकी रचना, याद रखिएगा, जिसकी संरचना समान तथा उद्गम एक समान कोशिकाओं से होती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी टिश्यू जो होता है वो एक समान कोशिकाओं, मतलब जो उसकी रचना होगी एक समान कोशिकाओं से बना होगा और साथ ही उसका उद्गम, जो कोशिकाओं का उद्गम होगा वह भी समान होगा। उससे बने हुए समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये समझने के लिए मैं बनाया हूँ। ये मान लिया कि सेल है, छोटा छोटा सेल है और इस सेल से बहुत सारे 1 2 3 4 मतलब एक से अधिक सेलों के मिलने से जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसे उत्तक कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है कि सेल तो मतलब कि स्वतः जनन करता है, सब कुछ स्वयं करता है। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि कोशिकाओं के समूह जिसकी संरचना समान तथा उद्गम एक समान हो कोशिका कहलाती है और कोई विशेष कार्य करता हो। मतलब ये एक साथ मिलके, बहुत सारे सेल एक साथ मिलके उत्तक का निर्माण करते हैं और कोई विशेष कार्य, कोई स्पेसिफिक कार्य करता है, कोई विशेष कार्य करता है, उसे उत्तक कहा जाता है। ठीक है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, लेकिन वो भी बहुत सारे सेलों के मिलने से बना हुआ है। उसी तरह से और भी पढ़ेंगे, प्लांट में पढ़ेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, सबका अलग अलग, जाइलम, फ्लोएम, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, एक चीज और कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पे कि उत्तक के अध्ययन, देखिए ये सब जानता है, लेकिन थोड़ा सा उत्तक के अध्ययन के बारे में जान लीजिए। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, हिंदी में औतिकी कहते हैं। हिस्टोलॉजी इसका इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण औतिकी होता है। औतिकी तो पूछ दिया कि उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? औतिकी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, और भी कुछ 2-4 ऑप्शन दे देंगे। तो वहां पे यही हिस्टोलॉजी या औतिकी कहा जाता है। और इस हिस्टोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ टिश्यूज को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और इसके जो फादर होते हैं, यानी कि हिस्टोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं, मार्सेलो मैलपिगी को माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम इसे विषय के रूप में स्थापित किया। ठीक है, हिस्टोलॉजी को एक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय मार्सेलो मैलपिगी को जाता है, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो इतना चीज आप समझ गए होंगे। मेरा मेन मकसद है कि उत्तक के बारे में आपको समझाना कि उत्तक होता क्या है। बहुत सारे एक या एक से अधिक सेलों के समूह होते हैं जिनकी जो सेल जो होते हैं उनकी संरचना समान होती है तथा जो उद्गम, सेलों का जो उद्गम होता है वो भी समान होता है और साथ ही साथ वह कोई विशेष कार्य करता है, उत्तक कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं। अब उत्तक को पहले पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं यहीं पे इसका वर्गीकरण, और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को पढ़ना है। कहाँ क्या क्या चीज पढ़ना है मैं बताऊंगा और वही चीज पढ़ाऊंगा जिससे क्वेश्चन आता है। अब देखिए, उत्तक जो टिश्यू होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार आपकी कॉपी में सब कुछ एक जगह पे रहेगा। थोड़ा सा मैं साइड हो गया हूँ, इसलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको
अपने नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि ये पढ़ने में आसान हो। क्योंकि देखिए एक जगह पे वर्गीकरण रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी भी आप खोल के अपना वहीं पे अपना जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट जोड़ना होगा जोड़ सकते हैं। इससे आसान हो जाता है, रिवीजन करने में आसान हो जाता है। हम उत्तक की वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। उत्तक का वर्गीकरण देखिए, उत्तक दो भागों में इसको वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। पहला तो हो गया प्लांट उत्तक, ठीक है, प्लांट टिश्यू। और दूसरा हो गया एनिमल टिश्यू, ठीक। अब पहले हम प्लांट टिश्यू का वर्गीकरण कर लेते हैं। पहले हम प्लांट टिश्यू भी पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर आपको एनिमल टिश्यू पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए प्लांट टिश्यू को मुख्यतः फिर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको विभाज्य उत्तक कहते हैं, यानी कि जिसमें डिवीजन हमेशा चलते रहता है, विभाज्य उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक, ठीक है। अस्थायी उत्तक इसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, एक सरल अस्थायी सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे वर्गीकरण है। और इधर विभाजोत्तक उत्तक जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसको तीन भागों में बांटा जाता है। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि जो शीर्षस्थ विभाजक उत्तक कहा जाता है इसको। जो विभाजक उत्तक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको तीन सब कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला हो गया शीर्षस्थ विभाजक उत्तक एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा हो गया पार्श्ववर्ती विभाज्य उत्तक मतलब लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा हो गया अंतःविष्ट विभाजक उत्तक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो इस टाइप से बांटा जाता है। ये जो विभाज्य उत्तक होते हैं वो हमेशा इसमें डिवीजन होते रहता है। यहाँ पे देखिए अस्थाई को हम लोग बांटे पहले कैसे, सरल अस्थाई उत्तक में, उसके बाद जटिल अस्थाई उत्तक में। सरल अस्थाई उत्तक को फिर पुनः हम तीन भागों में बांटते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू यानी कि मृदु उत्तक, स्थूल कोन उत्तक कॉलनकाइमा टिश्यू, और दृढ़ उत्तक यानी कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक। उसके बाद फिर जो जटिल यानी कि परमानेंट अस्थाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं जो प्लांट में, उसको फिर हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब एक एक करके हम सबका यहाँ पे जो फंक्शन स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो हम आपको बताएंगे। क्वेश्चंस इन्हीं ये जो नीचे वाला पोर्शन है कि शीर्षस्थ उत्तक कहाँ पाया जाता है, पार्श्ववर्ती उत्तक लैटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, अंतर्विष्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, किस टाइप का फंक्शन करता है, इसका क्या काम होता है, ये पैरेन्काइमा कॉलनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा जाइलम फ्लोएम, ये सब का फंक्शन ही मेनली पूछता है। तो इस चीज को हम आगे देखते हैं। जो पहले हम प्लांट टिश्यू पढ़ा लेंगे, एक दो क्लास और लगेगा, उसके बाद फिर हम उत्तक एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, चलिए आइए पादप उत्तक, यहाँ पे हम लिखे हैं पादप उत्तक। पादप उत्तक में पहला कौन है, विभाज्य उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहा जाता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं विभाजक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे टिश्यू होते हैं जो विभाज्य करते हैं, कहने का मतलब ये हमेशा विभाजन करते रहते हैं। तो ये मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे, ये सब चीज देखना है। तो पहले इसके बारे में समझ लीजिए। ये पहली बात होगी समान, मतलब इसका शेप जो होगा समान, अवयस्क इमैच्योर जो होते हैं, इमैच्योर तथा पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। समसूत्री विभाजन इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समसूत्री विभाजन में सक्रिय हो, मतलब कि वैसा जो सेल जो इमैच्योर हो, समान हो, अवयस्क तथा पतली कोशिका भित्ति से बना हो और जो समसूत्री विभाजन में सक्रिय हो, वही विभाजोत्तक टिश्यू का निर्माण करता है। ये मुख्यतः कहाँ पे, मतलब कि अंतर कोशिकाएं स्थान इसमें जो होता है ना, मान लीजिए कोई टिश्यू है इस टाइप से कोई टिश्यू है, तो ध्यान देके समझिएगा इस चीज को। बस हम इधर मिटाते हैं तो ये फिगर समझ में आएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किधर होता है, विभाजोत्तक किधर होता है। क्योंकि देखिए बार को थोड़ा सा फिगर से जब तक आप नहीं समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी। देखिए यही हो गया, इसमें कुछ बातें कह रहा है। ये जो होंगे ना, मतलब कि इमैच्योर, इसकी जो भित्ति जो सेल वॉल होगा पतला होगा, उसके बाद फिर इसमें माइटोटिक मतलब कि माइटोटिक डिवीजन होना चाहिए, यानी कि समसूत्री विभाजन के लिए सक्रिय हो। उसके बाद ये मार्क कर रहा है कि इंटर कोशिकीय यानी कि दो कोशिकाओं, देखिए यहाँ जो दो कोशिका अगर जुड़ रहा है तो इसके बीच में कोई स्पेस ना हो,
अनुपस्थित होता है, यानी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अंतरकोशिकीय स्थान दे देगा ऑप्शन में कि एब्सेंट होते हैं किस किस में, यहाँ से जाइलम, फ्लोएम, आपको विभाजक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इत्यादि करके दे देगा क्वेश्चन का। तो यहाँ पे यही लगाना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उसमें इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस नहीं है, सब एक दूसरे से फुल्ली जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। इसी उपस्थिति के कारण कि जो इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, नहीं होने के कारण ही ये जो होते हैं, मतलब कि जो आप देखते होंगे पेड़ पौधे, जैसे मनुष्य जो होता है, मनुष्य हमेशा थोड़ी वृद्धि कर सकता है, एक समय के बाद उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसका ज्यादा वृद्धि नहीं होता, उसकी लंबाई आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन जो प्लांट होते हैं उसमें यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजक उत्तक पाए जाने के कारण जीवन भर उसमें वृद्धि होते रहती है, जीवन भर वृद्धि होते रहती है, ठीक है। अब इसके आगे हम और आगे बढ़ते हैं। देख रहे थे मतलब विभाज उत्तक, यानी कि विभाज उत्तक हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए थे, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि परमानेंट टिश्यू कैसा होता है, विभाज उत्तक टिश्यू कैसा होता है। तो इसी में जो तीन विभाज उत्तक के तीन पार्ट हम लोग देखे थे वहां पे, आप देखिएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, एक बार स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है कि आप आसान हो जाता है चीजें। आप विभाज उत्तक हम लोग देख रहे थे। अब इसमें विभाज उत्तक को हम तीन भागों में विभाजित किए थे, ठीक है। शीर्षस्थ विभाज यानी कि एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग तीन भागों में डिवाइड किए थे, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्ववर्ती, और अंतर्विष्ट इंटर कैलरी मेरिस्टेम, अंतर्विष्ट विभाज उत्तक के रूप में किए थे। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि एपिकल मेरिस्टेम मतलब कि कहां पे पाया जाता है। तो ये मुख्यतः जो शीर्षस्थ होते हैं, नाम से ही क्लियर है कि ये शीर्ष पे पाए जाते हैं, जड़ों यानी कि रूट तथा जो तने होते हैं, तनों की वृद्धि में भाग लेते हैं। ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, इस टाइप से ग्रोथ कर रहा है, ये जड़ हो गया, तो ये जड़ का जो टिप होता है और यहाँ पे जो तना का टिप होता है, यहीं पे ये एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, यहीं पे एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल, इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये मुख्यतः क्या होता है कि लंबाई वृद्धि, मतलब ये लंबाई बढ़ाने में ये सहायक होता है। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिख दिया है कि ये जो उत्तक होते हैं पौधे के लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे की लंबाई बढ़ाने में कौन से उत्तक सहायक होते हैं, और पूछ लेगा कि ये दे देगा आपको एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, कोलेनकाइमा, कोई भी एक ऑप्शन बना के दे दिया। तो ध्यान रहे कि जो एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभाज उत्तक होंगे वही इसके लंबाई ऊपर और नीचे बढ़ाने में सहायक होंगे। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो रूट टिप और शूट टिप पे पाए जाते हैं, जो एपेक्स होते हैं वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि, और ये निरंतर विभाजित होते रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ जो पादप होते हैं, तो पेड़ में ही एक ऐसा मतलब कि गुण पाया, इसी टिश्यू के चक्कर में ऐसा गुण पाया जाता है कि जीवनों उपरांत जब तक जीवित रहते हैं उसमें वृद्धि होते ही रहती है, उसकी लंबाई बढ़ते ही रहती है। तो इसका कारण क्या है, यही एपिकल मेरिस्टेम का पाया जाना, ठीक है, क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। एक और पॉइंट है कि जड़ तथा तनों के सिरों पर वृद्धि पॉइंट, ये जो होता है ना, यहाँ पे ग्रोथ पॉइंट बनाता है, यही एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे ग्रोथ पॉइंट बनाता है और इसी से ये वृद्धि करते रहता है। तो ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया ग्रोथ पॉइंट कहाँ पे बनता है, तो भाई जो तना होता है उसके एपेक्स पे और रूट होता है उसके एपेक्स पे, कौन बनाता है भाई, तो एपिकल मेरिस्टेम बनाता है, ठीक। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये दावा है मेरा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लैटरल मेरिस्टेम। अब लैटरल का मतलब समझते होंगे, ये जो ग्रोथ, अगर इस टाइप का ग्रोथ होता है किसी भी पेड़ में, इस टाइप का, ये दिस इज कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम। अगर इस टाइप का होता है तो इलंगेटेड हो जाता है, ये सब चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ इसके नाम से ही पार्श्वीय विभाज उत्तक यानी कि लैटरल मेरिस्टेम, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जो पेड़ या जो भी पौधे होते हैं उसकी परिधि में, तो परिधि तो यही ना होगा इसका, दिस इज कॉल्ड परिधि, ये परिधि में पाए जाते हैं, परिधि या मूल में पाए जाते हैं। इसका मेन काम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है, मतलब ये पेड़ जो पेड़ पौधे होते हैं इसके सेकेंडरी ग्रोथ में ये सहायक होता है, कौन, लैटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि सेकेंडरी ग्रोथ में कौन से टिश्यू सहायक होते हैं, ये चारों ऑप्शन तीनों और एक और ऑप्शन दे देगा कौन सा होते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, कभी भी जब भी अगर पूछा है किसी भी एग्जाम्स वगैरह में तो यही क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीयक वृद्धि करने में कौन से विभाज उत्तक सहायक होते हैं। चार ऑप्शन दे देगा, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और कोलेनकाइमा, चाहे पैरेन्काइमा कोई भी।
तो यहाँ पे आपको मारना है पार्श्व वर्ष लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। चौड़ाई में वृद्धि करता है, ये इस टाइप से पाया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे एग्जाम्पल, जैसे किसी भी पौधे का कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम, ये आगे हम बताएंगे तो परमानेंट टिश्यू बताएंगे तो कैम्बियम, तो ये कैम्बियम बनता है, इसी के फलस्वरूप आगे इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो पहला हो गया एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा देखिए अंतर्विष्ट विभाज युक्तक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। बस इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमेशा एक याद रखिएगा, जितने भी छोटे छोटे शाकीय पौधे या फिर घास वगैरह होता है, उसकी जो तना होती है तो भाई पतला होता है, इस टाइप से पौधे पेड़ की तरह थोड़ी मोटा होता है, एकदम पतला पतला तना होता है। तो इन सब के बीच में जो ये तना जो पाया जाता है, इसी को किसमें घास हो गया, गेहूं, अगर भाई गेहूं देख रहे हैं तो गेहूं का जो ये आधार होता है, इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, या इसके तने में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। तो देख लीजिए हम लिख दिए हैं यहाँ पे कि ये पत्तियों के आधार, कोई भी लीफ है, मान लीजिए कि ये लीफ है, तो लीफ है, तो जो इसके नोड और इंटर नोड्स होते हैं, इसके बीच में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, दोनों ओर उपस्थित होते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू, जैसे मान लें कि जाइलम फ्लोएम अगर परमानेंट टिश्यू है, इधर इन दोनों के बीच में ये उपस्थित होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए घासों के तनों, मतलब हम बताया ना कि घास सबसे इंपॉर्टेंट VVIMP क्वेश्चन मान के चलिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछता है कि घासों के तना में कौन सा मेरिस्टेम मतलब विभाज्य उत्तक पाया जाता है। तो बस आपको यही मानना है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। ये क्वेश्चन लगता है बहुत बार यूपी PCS हो कहीं भी हो, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। गेहूं के आधार, पुदीना और भी जितने भी शाकीय जो वृक्ष पौधे वगैरह होते हैं, इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे अगले क्लास में परमानेंट टिश्यू के बारे में बताएंगे, जो कॉलनकाइमा, स्किलेनकाइमा, पैरेन्काइमा। उसके बाद अस्थायी परमानेंट टिश्यू, फ्लोएम एंड जाइलम के बारे में छोटा सा वीडियो बना के इस प्लांट टिश्यू को मैं खत्म करूंगा। दोस्तों, अगर यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उत्साह को बनाए रखें, और कमेंट्स करके सुझाव दें कि और इसमें हम और क्या पढ़ा सकते हैं और आपको इससे अच्छा क्या दे सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।